भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही दानी और प्रतापी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। उस समय रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और पुत्र तो सभी चाहते हैं। पुत्र और धन तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। इससे तुम्हारा यश लोक परलोक तक फैलेगा। परंतु रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बोली, महाराज, मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। बृहस्पतिवार के दिन घर लीप कर मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, इससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों का पालन करते ही तीसरे बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, यह मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता, और दूसरे शहर में जाकर लकड़ियां काटकर जीवन बिताने लगा। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा, तब रानी ने दासी से कहा, पड़ोस के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन ले आ, जिससे कुछ दिन गुजार बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तब दासी बहुत दुखी हुई और उससे बहुत गुस्सा भी आया और जाकर रानी को सारी बात बताई। तब रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। वही रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे बोली भी नहीं। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, जब दासी मेरे घर आई, मैं बृहस्पति देव की व्रत की कथा कह रही थी। रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? और आंखों में आंसू आ गए। पिछले 7 दिनों समेत पूरी कहानी सुनाई। तब रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कुछ रखा हो। पहले तो रानी को भरोसा नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजा तो अनाज का भरा घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे भी हम सारा दिन भूखे रहते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनका केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। यह बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। अब पीले भोजन के लिए दोनों दुखी हो गई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, बृहस्पति देव प्रसन्न थे और साधारण व्यक्ति का भूख रखकर दासी को पीला भोजन दिया। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और दोनों ने मिलकर भोजन किया। इसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति हुई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तुम्हें धन